नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी दो कहानी लेकर आया हूं। पहला कहानी एक दुखी भिखारी का है और दूसरा कहानी जैसी जिसकी भावना का है। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से लोग अपनी मानसिक परेशानियों के साथ उनके पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उनकी समस्याओं का समाधान देते और लोग खुश होकर लौटते। कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ सोचने लगा, ये लोग कैसे इतनी खुशी से लौट रहे हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जब वह महात्मा के पास गया तो देखा कि बुद्ध लोगन को प्रेरित कर रहे हैं। भिखारी ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी दुख भरे दिल की बात साझा करूं। वह महात्मा के पास गया, हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया, कृपा करो। कहकर वह रोने लगा। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आप अज्ञानी हैं। आपके पास मदद करने के लिए बहुत कुछ है। आप मीठे शब्दों से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। आपके हाथ किसी की मदद कर सकते हैं। आपकी आंखें अंधों को रास्ता दिखा सकती हैं। आपके दुआओं में शक्ति है। धन और वस्त्र जरूरी नहीं है। आपकी करुणा और स्नेह सबसे बड़ी संपत्ति है। भिक्षुक के चेहरे पर एक नई चमक आई और उसके दिल में आशा की किरण जाग उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में मेरे पास भी देने के लिए बहुत कुछ है। वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। उसके दिल में एक नया उद्देश्य था। दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। जब उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया तो उन्होंने कहा, जागो, समय हाथ से निकल रहा है। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो कुछ देर घूम कर आते हैं। आनंद उनके साथ चल दिए। जैसे ही वे सभा मंडप के मुख्य द्वार तक पहुंचे, वे एक किनारे खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, जिससे मुख्य द्वार पर भीड़ लग गई थी। तभी एक महिला बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूं। आज नगर के एक बड़े शेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम था, लेकिन मैं इस बारे में भूल गई थी। जब आपने कहा कि समय निकल रहा है, तब मुझे याद आया। उसने भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। इसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, लेकिन आज आपका उपदेश सुनकर मेरी योजना याद आ गई। वह भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहकर चला गया। धीरे धीरे एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, तथागत, मैं जिंदगी भर बुनियादी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी बेकार हो गई। आपके शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं अपने सारे मोह माया छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहता हूं। जब सभी लोग चले गए, तब बुद्ध ने आनंद से कहा, मैंने एक ही प्रवचन दिया, लेकिन हर किसी ने उसे अपने तरीके से समझा। जिस किसी की जितनी झोली होती है, वह उतना ही दान समेट पाता है। इसमें भावनाएं भरी थीं, जैसे कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन का सच पाया तो दूसरे ने अपने कार्यों का मूल्यांकन किया। हर एक ने अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांककर अपने अनुभवों को जिया। अगर हमारे ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।